I am Upasana Taneja. So this is 11th lecture of complex integration series. इससे पहले हम सारा कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम 20 एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 7 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के डोमेन कि किस डोमेन में पॉइंट्स लाई करेगा, किस में नहीं लाई करेगा, लाई करेगा तो कैसे कंसिडर करना है, अगर नहीं लाई करेगा तो कैसे लेना है, ये सारे केस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास हमें फंक्शन क्या दे रखा है, इवेल्युएट, हमें इसको कैलकुलेट करना है इंटीग्रल को 1/z² + 4dz और आपका डोमेन क्या है CZ=1। ठीक है, सबसे पहले बेसिक आपको 3 चीजें देखनी है कि आपका जो फंक्शन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, एनालिटिक। जो भी आप f(z) कंसीडर करो वो आपके डोमेन में एनालिटिक होना चाहिए, है ना। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है ये अच्छे से डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपको दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो आपका डोमेन हो, डोमेन क्या होना चाहिए, हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। आपका डोमेन क्या हो, क्लोज्ड हो। और जो आप ए पॉइंट ले रहे हो, दिस ए point lies in domain, this point lies in domain, ठीक है। जिसके ऊपर भी आप ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हो, जो ये ए पॉइंट है ये हमेशा आपके डोमेन के अंदर होना चाहिए, है ना। एक्सप्लेन किया था हमने कि कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर्मूला, ये एक्सप्लेन अच्छे से किया था कि ए कहाँ पे होता है, कैसे लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 1/z² + 4, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या हमारा डोमेन क्लोज्ड है और डोमेन को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ओके। ये बन गया आपका डोमेन 1 1 1 1, है ना। ये हो गया आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 और ये आपका क्या बन गया, डोमेन, ओके। अब आपने ये देखना है कि किस किस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। 3 पॉइंट्स है, उसको हम f(z) नहीं लेंगे, है ना। पहले हमने यहाँ पे पॉइंट देखने हैं, ओके। ये किस किस पे पॉइंट है, एट z=0 और ये कब होगा, z=±2 आयोटा। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो जो ये ए होता है इस पॉइंट पे, ये जो f(z) है एनालिटिक नहीं होता, पर ये ए जो है वो कहाँ पे होता है, डोमेन के अंदर होता है, ओके। तो इसमें से z=0, z=0 lies inside C के अंदर लाई कर रहा है ये, बट z=±2 आयोटा, +2 आयोटा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, एंड -2 आयोटा इज हियर। सो +2 आयोटा एंड -2 आयोटा does not lie inside C, ठीक है। ये C के अंदर लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ। अब ऐसे केसेस को आप कैसे कंसिडर करते हो, बहुत सिंपल होता है। ऐसे केसेस में क्या करना होता है, हमें हमेशा f(z) की फॉर्म क्या ले लो, कंसिडर f(z) = 1/z² + 4, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो पूरा f(z) ये जो है ये डोमेन के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा, डोमेन के अंदर नहीं है, है ना। हमेशा जो जिस ए पॉइंट को लेके आप कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, अप्लाई करते हो, वो पॉइंट हमेशा डोमेन के अंदर होता है। तो जो बाकी का पोर्शन होता है ना उसको हम क्या ले लेते हैं, f(z) में ले लेते हैं, ठीक है। अगर f(z) हम ये लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए f(z/z) dz, वेयर f(z) = दिस, है ना। अब कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, f(z/z) - 0 हो गया, 0 लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, = 2π, यहाँ पे लिख दो अप्लाइंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है,
लिख लेंगे हम यहाँ पे एफ ऑफ क्या हो जाएगा 0, 2 पाई आई एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 0 तो क्या होगा 2 पाई आई एफ ऑफ 0 मीन्स 1 अपॉन 0 प्लस 4 1 अपॉन 4, तो आंसर इज पाई आई बाय 2, दिस इज आंसर। तो बहुत सिंपल है ऐसे कैलकुलेट करना। हमेशा हमेशा जब भी आप नीचे z माइनस ए लो, ऑलवेज आप मेक श्योर करो कि आपका जो ए है वो डोमेन के अंदर हो, उसके अलावा जितना भी पोर्शन है उसको एफ जेड ले लो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। उसमें भी हम इस टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ भी आपके पास ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का है, आपके पास एक डोमेन दे रखा है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि डोमेन क्लोज है कि नहीं है ना। डोमेन क्लोज होगा, फिर आपका एफ जेड बनेगा। वो एफ जेड क्या होना चाहिए, डोमेन के अंदर एनालिटिक होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप ये देख लो किस किस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है, मतलब किस किस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर वो पॉइंट क्या है, डोमेन के अंदर होता है, बाकी को फंक्शन को एफ जेड ले लेते हैं जिसपे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है ना। जैसे कि देखिए कैसे, आपके पास डोमेन क्या है, सबसे पहले हम डोमेन बनाएंगे z इक्वल टू 2, ये क्या है यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे -2 आयोटा 2 -2, ओके। तो आप क्या कर दीजिए, अपना डोमेन बन गया इस टाइप से, सर्कल का टाइप ले लो, ठीक है। ये हो गया -2, यहाँ पे हम ले लेते हैं +2, ओके। तो ये हमारा डोमेन है, ओके। तो अब ये देखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हमें यहाँ दिख रहा है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा पे क्या है, फंक्शन जो है वो एनालिटिक, ये जो आपका जो डोमेन है यहाँ पे हमें इस पूरे फंक्शन की क्या मिल रही है, एक तो माइनस आयोटा पे क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, और ये माइनस आयोटा पॉइंट लाइज इन द डोमेन, माइनस आयोटा यहाँ पे लाई भी कर रहा है, डोमेन के अंदर है। इसका मतलब इसको हम ए ले सकते हैं, इसके ए कंसीडर करके इसके ऊपर हम कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 माइनस जेड स्क्वायर, वो आपको क्या देगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, +-3 हो जाएगा, ओके। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया और +-3 आ गया, और ये दोनों पॉइंट कहाँ है, डोमेन के बाहर हैं। सो अभी लास्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा कि जो ऐसे वाले पॉइंट्स होते हैं जो डोमेन के क्या होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। उसके केस में हम क्या करते हैं, कंसीडर उसको पूरे को एफ जेड ले लेते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू 1/9 माइनस जेड स्क्वायर, ओके। सो दिस इम्प्लाइज we need to solve f z upon z plus iota, z plus iota को हम और क्या लिख सकते हैं, z माइनस माइनस आयोटा dz। we need to solve this where f z is this, where f z क्या है, ये है। तो ऐसे केस में अप्लाइंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है, हमेशा देखो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की फॉर्म बन रही है, वेयर ए क्या है, ए जो है वो क्या है, वो पॉइंट है जो डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये जो केस होता, सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसा नंबर होता या 3 होते जिसमें क्या होता, वो डोमेन के अंदर होते सारे के सारे पॉइंट्स ही, उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो केस, ओके। वीडियो जो हमारी 10th वीडियो थी, 10th लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पे सारे पॉइंट्स ही डोमेन के अंदर लाई कर रहे हो। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो लाई नहीं कर रहे उसको हम एफ जेड का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो अप्लाइंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ओके। क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई आई एफ ऑफ ए, यही होता है एफ ऑफ माइनस आयोटा, 2 पाई आई क्या हो जाएगा 1/9 माइनस जेड स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर,
ओके, क्या हो जाएगा 2 पाई i 9 माइनस ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, क्या हो गया 10 बन गया, 9 + 1 = 10, तो 2 पाई i/10, इसका मतलब क्या आंसर आ गया पाई i/5। तो इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो अब देखिए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या वो एग्जाम्पल, सो नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ पे अब हम फिर से इसी टाइप का करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, अगर आप ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के डोमेन कर रहे हैं, तो बहुत इजीली आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये 3 चीजें विद प्रूफ मैं आपको करा चुकी हूँ। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे और उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो अब क्या है ये केस, dz/z z+πi ये है। हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, डोमेन। डोमेन क्या है, z+3i = 1, सर्कल है। अलग अलग टाइप के डोमेन भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हम सिर्फ सर्कल सर्कल कर रहे हैं, आगे हम अलग डोमेन भी डिस्कस करेंगे जिसमें इलिप्स आए या फिर कोई और डोमेन आए, ठीक है। वो सारे केसेस हम अपने एग्जांपल्स में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये सर्कल बनाते हैं, ठीक है। क्या है ये सर्कल, इसका -3i इसका सेंटर है ना, और 1 इसका रेडियस है, मतलब कि -2i तक यहाँ ले लो और -4i तक यहाँ ले लो, और ये इस टाइप से 1 रेडियस है ना, 1 रेडियस है इसका। ओके, इतना ही इसका रेडियस है। तो यहाँ पे ये सर्कल बन रहा है। ओके, अब हमने अपना डोमेन देख लिया। अब हम यहाँ पे उसके बाद क्या आते हैं, सबसे पहले डोमेन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम कहाँ आते हैं, यहाँ पे देखते हैं किन 2 पॉइंट्स पे ये जो पूरा फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। कौन से, कोई 2 या 3, जितने भी, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं इसलिए मैंने 2 बोल दिया। तो z = 0 पे फंक्शन एनालिटिक है ना। क्यों, क्योंकि z = 0 तो डोमेन के बाहर ही लाई कर रहा है। ओके, जो बाहर लाई करता है उसको क्या करते हैं हम एफ जेड में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, -πi। ओके, -πi क्या है, -πi क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग। ओके, तो -πi है मतलब -3.14, आयोटा है तो इधर ही होगा, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं इसी के पास ही आएगा। ये 3 था, दिस वॉज -3 दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है -πi 3.14 समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो डोमेन के अंदर है, जो डोमेन के अंदर होता है। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज dz fz dz अपॉन, बताओ नीचे कौन सा लेंगे, जो पॉइंट डोमेन के अंदर है, कौन सा z+πi। अब fz क्या बना, वेयर fz = क्या है 1/z। जिस पॉइंट पे, जो पॉइंट जो था डोमेन के बाहर था उसको हम फंक्शन में ले लेते हैं, fz में ले लेते हैं। अब ये fz डोमेन में एनालिटिक है 1/z, है ना। इस डोमेन में क्या है, ये एनालिटिक है। जिस पॉइंट पे एनालिटिक, जो हम पॉइंट पे, जो पॉइंट डोमेन के अंदर लाई कर रहा है उस पे fz/z-a ये एनालिटिक नहीं है ना। ऐसा एक पॉइंट मिल रहा है हमें डोमेन के अंदर, जो ये वाली फॉर्म है fz/z-a, और जो ये पॉइंट होता है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट पे ये पूरा fz/z-a एनालिटिक नहीं होता है ना। तो जो ऐसा पॉइंट मिल रहा है वो डोमेन के अंदर है, उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके, अप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 2πi(f) ऑफ a क्या है -πi। ओके, तो क्या मिलेगा 2πi 1/z है -πi, पाई से पाई आई -2 आंसर।
तो इसका इंटीग्रल सॉल्व, बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपने। इंटीग्रेशन कैसे इजी बनाना है, उसके लिए हमारे पास ये 3 चीजें हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम कंसिडर कर चुके हैं, इसका भी कर चुके हैं, इसका भी कर चुके हैं, और हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स भी लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आप भी अपनी बुक्स में से एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, ठीक है, और जितना ट्राई करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे विद डिफरेंट डोमेन, विद डिफरेंट फंक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो इफ यू कैन। थैंक यू, बाय बाय।